नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां पर हम महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए 10 मिनट का समय निकालते हैं और प्रयास करते हैं कि 10 मिनटों में वो सारी चर्चाएं हमें याद हो जाएं। आप सभी का मैं उन्नति जैन द 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण 10 मिनट शो आपके बीच उपस्थित है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स यानी संशोधन कराए गए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की कानूनी प्रक्रिया और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया है। अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज पूरी सेशन हम संविधान संशोधन को ही डेडिकेट कर दें। लेकिन याद रखना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि एक 10 मिनट शो में पूरे संविधान संशोधन का डिस्कशन करना थोड़ा असंभव था। इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेके आऊंगी, जिसमें आपको आगे की जानकारियां मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं 10 मिनट शो को। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के इन तीनों टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, ताकि आपको सारी की सारी जानकारियां यहां पर मिल सके। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह जो संविधान है वह लचीला भी और कुछ स्थितियों में कठोर भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि देश की आंतरिक और बाहरी व्यवस्था को बनाए रखना है। लचीला इसलिए भी है क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज के लिए निर्मित किया गया है। इसलिए अगर आवश्यकता लगती है तो संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। यह इसके लचीलेपन का उदाहरण है। शुरू करते हैं संविधान के संशोधन को। हम क्रमबद्ध से रूप से ही शुरू करेंगे। मतलब प्रथम संविधान संशोधन, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, 1951 में, जिसके तहत राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया था। इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। चौथा संविधान संशोधन 1955 को भी 9वीं सूची में कुछ परिवर्तन के साथ जोड़ा गया। 17वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1964 में भी 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची का परिवर्तन पहले संविधान संशोधन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 19(1), जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध पे 3 और अधिकार या आधार जोड़े गए, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, किसी अपराधी के लिए उकसाना, यह अनुच्छेद 19(1) में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, प्रतिबंधों को उचित व न्याय संगत भी बनाया गया था। साथ ही साथ व्यापार या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य की कदम वैधता के परिचय दिया गया। व्यापार के अधिकार का उल्लंघन के आधार पर अब अमान्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं संविधान संशोधन दूसरे, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952 के बारे में। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो दूसरा जो संविधान संशोधन था वो लोकसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने पर आधारित था। मेरे साथ ही याद करते जाएंगे तो बढ़िया होगा। 9वें संविधान संशोधन 1960 की ओर बढ़ेंगे। पाकिस्तान के समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया। भारत पाक समझौता 1958 के तहत बेरूबारी संघ, जो कि पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना, यह भी 9वीं संविधान संशोधन के तहत किया गया। 10वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कि 1961 में लाया गया, जिसके तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। चांद सितारे लगा देना, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। दा से दादर, दा से 10वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ आपको याद रख लेना चाहिए कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में को भारतीय संघ में मिला दिया गया। फिर बाद में आगे चल के गोवा स्वतंत्र राज्य के रूप में भी विकसित हुआ। लेकिन 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, संघ में शामिल किया गया। आप सभी को पता है पुर्तगालियों के अधिग्रहण क्षेत्र में 1960 तक गोवा रहा था। फिर बाद में 12वें संविधान संशोधन के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 13वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष दर्जे के साथ
बात किया गया 13वां संविधान संशोधन 1962, आपको याद रख लेना चाहिए नागालैंड के संदर्भ में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 14वें संविधान संशोधन के तहत, तो पांडिचेरी या पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीप और साथ ही साथ पुडुचेरी को भी विधायिका और मंत्री परिषद प्रदान किया गया। फिर आगे चल के हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ये स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन 14वां संविधान संशोधन, याद रखना, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना। 19वें संविधान संशोधन के तहत 1966 के तहत चुनाव न्यायाधिकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने की शक्ति दी गई। ये बात आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि हाई कोर्ट के पास चुनाव याचिकाओं की सुनने की शक्तियां 19वें संविधान संशोधन 1966 के तहत शामिल की गई। 21वां संविधान संशोधन परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें भाषाओं को लगातार जोड़ा गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगर आपको इसको याद करना हो तो मेरे साथ याद कर लो, 21 71 मिलकर के 92 होते हैं। 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 बनते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किए गए। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। आप ऐसे याद कर सकते हो। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71 और 92वां आगे की जर्नी में आपको मैं बता ही दूंगी, और उसकी भाषाओं को कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी बता दूंगी, तो जुड़े रहना 10 मिनट शो में। अंतिम देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। याद रखना दोस्त, इतने सारे संविधान संशोधन हुए एक 10 मिनट शो में, भैया 10 मिनट शो में बताना मुश्किल है, तो अब इसके लिए हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई 24वें संविधान संशोधन के तहत। इसको भी याद में रख लेना चाहिए। हम कुछ और संविधान संशोधन को ले ही लेते हैं, क्यों छोड़ के जाएं। 25वें संविधान संशोधन 1971 को संपत्ति का मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना। 25वें संविधान संशोधन अभी हटाया नहीं है, हटा दिया जाएगा। आगे चल के इस जर्नी में जुड़े रहो। आगे बढ़ते हैं 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत रियासतों के पूर्वी शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। ध्यान रखना, रजवाड़े जितने भी थे उनके सभी विशेष अधिकारों को 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं तो लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। याद रखना, 525 से 545 31वें संविधान संशोधन 1972 के तहत। 35वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देख लेना। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करने वाला अधिनियम है 35वां संविधान संशोधन। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी मैंने बता दिया है, तो ध्यान रखना। जितने भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में आ चुके हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर आप लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। सहयोगी राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन, और 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा सिक्किम को पूरा भारत का पूर्ण राज्य घोषित करना 36वां संविधान संशोधन था। 40वां संविधान संशोधन अंतिम रहेगा। इसके बाद में जो बचे हुए संविधान संशोधन है वो अगले 10 मिनट शो में आपको रिवाइज करा दूंगी। तो 40वां संविधान संशोधन संसद को समय समय पर भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ, समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं निर्दिष्ट करने का अधिकार दे दिया गया। किसको? संसद को। संसद के पास अधिकार मिल गया था कि वह क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी अपने निर्दिष्ट अधिकार दे सकता है। ऐसा था 40वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक प्रयास किया है जिसके अंतर्गत मैंने पहले संविधान संशोधन से लेकर के अभी आपको मैंने 40वां संविधान संशोधन के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे एक प्रश्न का, मेरी एक शंका का उत्तर जरूर दे देना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और किस भाग में है। पुनः रिपीट करूंगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस किस आर्टिकल में है और कौन से भाग में है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दे देना। इस सीरीज को मैं आगामी और संविधान संशोधन आपको याद कराऊंगी। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में, सहपाठियों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा उसका कमेंट्स में मुझे उत्तर दे दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।